कि एक बार एक कसाई था, उसके घर में एक चूहा बहुत ऊधम किया करता था। तो एक दिन कसाई और उसकी पत्नी मार्केट जाते हैं और वहाँ से चूहा पकड़ने वाली चूहादानी लेकर घर आते हैं। जैसे ही चूहा देखता है कि घर में चूहादानी आ गई है, तब वो दौड़कर जाता है और उस घर में जो बकरा था उससे कहता है कि भाई जो मकान का मालिक है, ये चूहादानी लेकर आया है, हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। तब वो बकरा हंसने लगता है और कहता है ये तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम जाके इससे खुद निपटो। चूहा वहाँ से आ जाता है और जाता है एक कबूतर के पास और कबूतर से कहता है कि भैया, घर में एक चूहादानी आ गई है और हमें इससे बचने के लिए कुछ मिलकर करना पड़ेगा। तब वो कबूतर भी हंसने लगता है और बोलता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो चूहा उसी घर में रहने वाले मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से भी वही बात बोलता है कि घर में चूहादानी आ गई है और हमें इससे बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो मुर्गा भी हंसने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारी दिक्कत है, इससे तुम खुद निपटो, मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब वो चूहा चारों तरफ से हताश होकर जाता है और अपने बिल में छुप जाता है। अब क्या होता है कि रात होती है और रात में अंधेरा था तो उसमें एक सांप आकर फंस जाता है चूहादानी में। जैसे ही चूहादानी में फंसता है उसकी खटाक की आवाज़ आती है जिससे उस कसाई की पत्नी की आँख खुल जाती है और वो सोचती है कि चूहादानी में चूहा फंस गया है। वो जाकर जैसे ही उस चूहादानी को छूने का प्रयास करती है, वो साँप आके उसे डस लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब पत्नी जो थी वो बीमार हो जाती है तो जो कसाई था वो हकीम को लेकर आता है और हकीम उसकी तबीयत को देखते हुए कहता है कि इसकी तबीयत तो ठीक हो सकती है, लेकिन इसे किसी कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा। तब वो उसके घर में जो कबूतर था, दूसरे दिन उस कबूतर का सूप बनाकर उस पत्नी को पिला दिया जाता है, परंतु पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती है। तब क्या बोलता है कि उसका एक फिर से वो किसी वैद्यराज जी या किसी तांत्रिक को लेकर आता है। तब वो तांत्रिक कहता है कि किसी विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा, इसके लिए किसी बकरे की बलि देनी पड़ेगी और तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। तब क्या होता है वो कसाई बिना सोचे समझे ही उस जो बकरा था उसकी बलि दे देता है और वो पूजा पाठ करवा देता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, ठीक नहीं होती है। तो क्या होता है कि उनके घर पे रिश्तेदारों का आना-जाना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही रिश्तेदार आते हैं, तो उनके खाने-पीने के इंतज़ाम में उस मुर्गे को भी हलाल कर दिया जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि फिर वो चूहा वहाँ से भाग जाता है और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी का सार ये है दोस्तों कि जब भी हमारे परिवार में किसी भी भाई-बंधु पर विपत्ति आती है और यदि वो आकर